वर्कशीट नंबर 10 में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन में हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम लोग डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए। तो हम अब कुछ ऐसी चीज को टी एज्यूम करा करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता दिखाई दे रहा हो। ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में नजर आए। अब देखो मैं इस पर बॉक्स बनाता हूं, तो क्या मुझे बॉक्स बनाने की परमिशन है? तो आप देखो इसका डिफरेंशिएशन 2x + 5 आपको न्यूमरेटर के साथ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसे टी एज्यूम करने में बेनिफिट है। या तो वो न्यूमरेटर के साथ दिखाई देगा या हम उसे न्यूमरेटर के साथ बना पाएंगे, हमेशा दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, अभी तो दिखेगा 1-2 वर्कशीट के बाद, फिर वो दिखेगा नहीं, थोड़ी जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। फिर जब वर्कशीट आगे बढ़ती जाएंगी तो वो जबरदस्ती का लेवल काफी बढ़ता जाएगा, फिर वो ना नीचे दिखाई देगा ना ऊपर दिखाएगा, फिर भी दोनों साइड नीचे टी बनाने की कोशिश करेंगे और ऊपर उसका डेरिवेटिव। ठीक है, यही अब सीखेंगे हम पूरे इंटीग्रेशन में। तो फिलहाल हमने क्या करा, x² + 5x - 7 को t माना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x + 5 और ये हो जाता है dt/dx। आप इसे इधर ले आओ, 1-2 स्टेप में तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, बाद में dx और dt डायरेक्ट लिखना शुरू कर देंगे। आप देखो 2x + 5 और dx की जगह आप क्या लिख सकते हो dt और अपॉन में क्या हो गया t। अब आप देखिए ये क्वेश्चन कितना सुंदर है, 1/t और dt। बिल्कुल सोचो 1/x और dx, 1/t का क्या होता है या 1/x का क्या होता है log x, और प्लस में आ गया c, तो ये बन गया log के साथ x² + 5x - 7 और c। सेकंड क्वेश्चन को हम t से भी कर सकते हैं, बट अगर t से ना करने का मन हो तब भी हम इसे इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये आपका होता है tan π/4 - x का फॉर्मूला। आप सोचो क्या मैं इसे x मान सकता हूं या नहीं? हाँ, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड और लास्ट में लगा दो c। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है ex - e - x अपॉन ex + e - x। आप देखो आप उसे t मानने की कोशिश, आप हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अप्रोच करा करो t के लिए, कोशिश करो कि या तो डायरेक्ट हो रहा है ठीक है, वरना हमें हर क्वेश्चन में t बनाने की कोशिश करनी है। आप देखिए अगर मैं इसे t मानता हूं, मैं उसे t मानता हूं जिसका डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर में dx के साथ नजर आ रहा है। तो आप देखो ये चीज हमें न्यूमरेटर में दिखाई दी, यहाँ t और dt, 1/t से क्या आ गया log t और प्लस में आ गया c, और t की वैल्यू क्या है ex और e - x प्लस में आ गया c। क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखो हम किसी को t तो मान लें, पर किसे माने जिसका डिफरेंशिएशन हमें dx के साथ नजर आए। ये तो कुछ अजीब सा ही है, ये भी किसी का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। e की पावर में log लिखा और इस पावर को ऊपर लेके तो बन गया x³। अब -1 पावर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, तो आपके पास ये तो x³ आ गया और डिनोमिनेटर में x4 - 1। अब देखो अगर मैं इसे t मानूं तो x4 के डिफरेंशिएशन से x³ आता है या नहीं, और कांस्टेंट की कभी परवाह मत करना, क्योंकि इन्हें हम मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो
तो आप देखो इसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, x4 - 1 को t लिया, जो बन गया 4x³ के साथ dx इक्वल टू dt। तो ये 1/4 है, अपॉन में आया t है, और 1/t का होता है log t 1/4 प्लस c। तो 1/4 के साथ log x4 - 1 प्लस में आ गया c। फिफ्थ क्वेश्चन में अब किसे t माने जिससे कि dt नजर आए, भाई ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जिसका डिफरेंशिएशन हमें दिखाई दे रहा हो। तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर को भी ex से मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर को भी ex से। तो कोई ex वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनमें न्यूमरेटर में एक e⁻x जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ex को t मानोगे तो ऊपर हमेशा डिफरेंशिएशन मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ex वाले क्वेश्चन में ex को न्यूमरेटर में जरूर बनाने की कोशिश करो। अब जैसे कि अगर मैं ex + 1 को t मानता हूं तो ex का डिफरेंशिएशन ex, और ex तो आपको न्यूमरेटर में दिखाई दे ही रहा है, डिनोमिनेटर में t, और ये बन गया आपके पास log t प्लस में आ गया c, और t कितना है आपके पास ex + 1, और लास्ट में आ गया c। 6 क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर में sin 2x नजर आ रहा है। आपको क्या है कि कई तरीके से सोचना आना चाहिए कि भाई हम किसे t माने जिसका डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा हो, या न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है वो किसका डिफरेंशिएशन होता है। sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin² x का भी होता है, cos² x का भी होता है, दोनों का सिखाया हुआ है आपको। तो और डिनोमिनेटर में भी आपको sin² cos² नजर आ रहे हैं। कांस्टेंट को कोई सम्मान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी कभी भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस करने की पोजीशन में हम हमेशा होते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा फंक्शन पर कंसंट्रेट करें, एक्स वाली चीज पर जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, कि भाई उसका डिफरेंशिएशन है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल sin² x का डिफरेंशिएशन है, यस, cos² x का भी है, यस, तो काम चल जाएगा, और जो भी कमी है उसे हम एडजस्ट करेंगे। तो हमने क्या करा, a² sin² x के साथ b² cos² x को t माना। अभी sin² x का डिफरेंशिएशन sin 2x है, और cos² का माइनस का sin 2x है, और इधर आया dt/dx है। तो ये हो गया a² - b² के साथ sin 2x और dx, और राइट हैंड साइड में आ गया dt। अब देखो आपको sin 2x के साथ क्या चाहिए, a² - b² चाहिए। तो कोई बड़ी चीज तो है नहीं a² - b², आपने डिवाइड करा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आपको वही मिल गया जो आपको चाहिए था। तो a² के साथ sin² x और b² के साथ cos² x। तो ये पूरा है आपके पास t, और ये पूरा आपका आ चुका है dt। तो डिनोमिनेटर में t, न्यूमरेटर में dt, और बाहर 1/a² और b²। 1/t का क्या होता है log t, और यहाँ पर आया a² - b², प्लस में आ गया c। 7th क्वेश्चन भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए आपको कोई भी ऐसा t नजर नहीं आ रहा अभी जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आपको दिखाई दे रहा हो। तो क्या इसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा नया क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमने tan को लिखा sin/cos, फिर sin² x अपॉन cos² x के साथ dx। तो आपके पास न्यूमरेटर में है sin x अपॉन cos x, यहाँ एलसीएम लिया तो a के साथ cos² x, b के साथ sin² x,
और अपॉन में आया cos स्क्वायर x के साथ dx। एक पावर तो कैंसिल हो गई, cos x ऊपर पहुंच गया तो बन गया sin x cos x, और अपॉन में a के साथ cos स्क्वायर x और b के साथ sin स्क्वायर x। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए कर लिया जिससे कि sin 2a का फॉर्मूला बन जाए। तो आपके पास अब ये बन चुका है 1/2 के साथ sin 2x और a cos स्क्वायर x और b sin स्क्वायर x और dx। आप देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी करा था, ठीक है। तो आपने क्या किया था, cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी sin 2x होता है, sin स्क्वायर का भी। तो इसलिए हमने क्या किया, a cos स्क्वायर x और b sin स्क्वायर x को माना t। cos 2x का होता है sin 2x और sin स्क्वायर का भी होता है sin 2x, और dx इज इक्वल टू आ गया dt। आपने sin 2x कॉमन लिया तो बचा b माइनस a dx इज इक्वल टू dt। अब देखो आपको sin 2x चाहिए, dx चाहिए, b माइनस a चाहिए। b माइनस a नहीं है तो कोई बात नहीं, b माइनस a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। अब ये पूरी चीज क्या बन गई, पूरा क्या बन गया, ये सब कुछ मिलकर हो गया dt और अपॉन में आया t। तो 2 के साथ b माइनस a और 1/t का log t प्लस में c। तो 2 के साथ b माइनस a, t हमने माना था a cos स्क्वायर x, b sin स्क्वायर x और साथ में आ गया c। 8 क्वेश्चन में देखिए, क्या आप कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमारे को न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा हो। तो आप सोचो 3 का 0 10x का क्या होता है sec स्क्वायर। तो ये तो आसान सा हो गया। तो हमने क्या किया, 3 प्लस 10x को माना t और 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू हो गया dt। तो डिनोमिनेटर में t और न्यूमरेटर में dt और 1/t से आता है log वाला t, और t की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस 10x प्लस में आया